नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपन कक्षा 9वीं की पाठ 8 विज्ञान विषय की गति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपन में इसने पढ़ा वेग, विस्थापन, चाल, दूरी, त्वरण आदि को कर लिया था। अब इसी क्रम में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपन दूरी और समय का एक ग्राफीय निरूपण देखेंगे कि दूरी और ग्राफ से अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन हो गया दूरी, समय, ग्राफ। कोई ग्राफ खींचें और ग्राफ खींचने पर देखिए अपन इस प्रकार से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इस पर समय ले लेते हैं, समय t, और ये दूरी हो गई। अब अपन समय ले, मान लो अपन ने समय ले लिया 0, 20, 40, 60, 80। दूरी ले ली 10, 20, 30, 40। देखिए भौतिकी में यदि ग्राफ खींचते हैं तो एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर रहती है। पहली बात तो ये अपन ने एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। मान लो अपन ने 20 पे देखा, यहाँ 40 पे, यहाँ 60 पर, यहाँ इस प्रकार से अपन को सीधी रेखा प्राप्त होगी। 80 पे देखा तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन को सीधी रेखा प्राप्त होगी। अपन देखते हैं कि मान लो इधर तो अपन ने समय ले लिया, समय, और इधर दूरी ले ली। तो 0 पर गति इसकी 0 थी, 20 पर 20 सेकंड पर ये 10 मीटर, और 40 सेकंड पर ये कितनी 20 मीटर, 60 सेकंड पर फिर कितनी 30 मीटर, और 80 सेकंड पर ये कितनी हो गई 40 मीटर। अर्थात कहने का मतलब एक समान गति है। तो यहाँ 10 का 20 सेकंड में देखिए 10 मीटर चली, फिर 20 सेकंड में फिर 10 मीटर चली, फिर 20 सेकंड में 10 मीटर चली। इस प्रकार से एक समान चाल चल रही है। अब अपन को मान लो, देखिए अपन को निकाले, मान लो अपन अपन के ऐसी स्थिति में अपन चाल निकालें। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि दूरी समय के ग्राफ से किसी वस्तु की चाल ज्ञात की जा सकती है। कैसे करते हैं, मान लो अपन की दूरी निकालनी है तो ये हो गया S1 और ये हो गया S2, ये हो गया T1 और ये हो गया T2। तो अपन कैसे निकालेंगे दूरी निकालेंगे S2 माइनस S1, और समय निकालेंगे समय के T2 माइनस T1। तो इसका मतलब चाल हो गई अपन की दूरी S2 माइनस S1
बटे T2 माइनस T1। S2 का मान है 40 माइनस 30 और समय का मान है 80 माइनस 7। अगर इसको सॉल्व करें तो 10 बटे 20 आएगा। इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई वस्तु चल रही है। इस प्रकार से अपन दूरी समय ग्राफ से किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अपन यहाँ भी देखें कितनी दूरी चल रही है, 10 मीटर। यहाँ देखें 10 मीटर चल रही है, यहाँ उतने समय में फिर 10 मीटर, ये 10 मीटर। इसका मतलब वस्तु 0 से प्रारंभ हुई और अगर इसकी चाल देखें तो एक समान चाल से चल रही है, इसलिए अपन के सीधी रेखा प्राप्त होगी। यदि असमान चाल से चले तो असमान चाल से चले तो असमान चाल से चल रही वस्तु की दूरी समय ग्राफ। मान लो वही अपन ग्राफ खींचेंगे, ये तो अपन के y अक्ष हो गई, ये हो गई x अक्ष, ये 0 है और समय अलग है। मान लो ये समय है और ये क्या है, दूरी है। अब अपन के समय भिन्न भिन्न है, दूरी भी अलग अलग है। मान लो समय है 0 पर 0, 2 सेकंड पर है 10 मीटर, फिर है 3 सेकंड पर फिर 15 मीटर, फिर 4 सेकंड पर फिर हो गया 25 मीटर। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा 0, ये हो गया 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। ऐसे ही अपन समय लें तो दूरी लें तो 10, 15, 25 और ले लें 30 ले लें। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की अपन को आएगी। तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ इसी के अनुसार प्राप्त होगा। अपन की ये है, ये 15 था, ये 25 था, तो थोड़ा और ऊंचा उठ जाएगा 25, ये यहाँ जाएगा 30। तो अपन ने देखा 15 पर यहाँ आ रहा है, इस पर 40 पर यहाँ आ रहा है, 30 पर यहाँ आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा थोड़ा इस तरह का प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपन के असमान चाल, असमान ये दूरी हो गई और ये हो गया समय। तो इसका ग्राफ आता है थोड़ा कर्व लिया हुआ आता है। इस प्रकार से असमान चाल से चल रही वस्तु के लिए अपन वो ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब एक अगला है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ निकाले तो कैसे निकलेगा, वेग समय ग्राफ। वेग समय, एक तरफ वेग ले लेंगे वस्तु का, एक तरफ क्या ले लेंगे, समय ले लेंगे। मान लो ये तो हो गया समय और ये हो गया वेग वस्तु का। मान लो समय लिया अपन ने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और अपन ने वेग लिया 10, 20, 30, 40, 50। इस प्रकार से अपन एक समान चाल से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ है। एक समान चाल से, एक समान चाल से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ प्राप्त हो, एक समान चाल से चले थे सीधी रेखा प्राप्त हो। इसमें देखिए ये समय है और ये क्या है, इसकी चाल।
देखिए 0 समय पर चाल कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। चाल नहीं, वेग। फिर देखा 1 सेकंड पर वो 40 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर 40 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर कितना होगा, वही 40 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से अपन देखते हैं एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे अपन कह सकते हैं कि उस वस्तु की चाल 1 सेकंड पर भी कितनी है, 40। इस पर 2 पे देखा तो इस पर भी 40, 4 पे देखा तो भी 40, 5 पे देखा तो भी 40 प्राप्त होती है। इस प्रकार से सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के लिए अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा अपन को प्राप्त होगी। यदि कोई मान लो वस्तु अपन के एक समान उससे चल रही है और अपन के उसका 0 से प्रारंभ किया और उसकी इस प्रकार से उसकी वेग बढ़ रहा है, तो अपन देखेंगे यहाँ पर 1 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 पर देखा 20 हो गया, 3 पे देखा 30 हो गया, 4 पे देखा 40 हो गया, 40 हो गया। इस प्रकार से अपन को मतलब वेग में समय के साथ साथ वेग में वृद्धि होती है, तो अपन को इस प्रकार का वो प्राप्त होता है। यदि अपन को इस प्रकार से यदि वेग बढ़ रहा है तो अपन के त्वरण का जो सूत्र होता है, त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वेग समय ग्राफ से। अगर अपन ऐसे कहें कि कोई वस्तु 0 समय से प्रारंभ हो रही है, यदि वस्तु 0 से 0 मीटर पर सेकंड से लगातार वृद्धि करे तो इसका ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। पहली बात। दूसरी बात यह है वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में एक समान चाल से चल रही हो तो आप देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। अपन ने 1-2 दिन पहले भी पढ़ा था कि u क्या है, इसमें u बराबर होता है 0, v बराबर कितना है 40 मीटर पर सेकंड और t कितना है, t है 5 सेकंड के अंदर ये परिवर्तन हुआ। तो अपन के देखते हैं यहाँ पर इसका यहाँ तक पहुँचने में त्वरण कितना प्राप्त हुआ है। तो वेग में परिवर्तन की बात करें तो ये होता है v, ये हो गया v और ये यहाँ 0 है बराबर 0, ये हो गया v बराबर 40। तो v माइनस u, इसमें परिवर्तन में समय कितना लगा t, तो a बराबर हो जाएगा v का मान कितना है 40 माइनस 0 बटे t का मान 4, तो a बराबर हो गया 40 बटे 4 बराबर हो गया 10 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, ये अपन को त्वरण प्राप्त हो गया। यदि अपन कहें कि समय कम हो रहा हो, किसी वस्तु के समय के साथ साथ उसके अगर वेग कम हो रहा हो किसी वस्तु का तो उसको मंदन कहते हैं, यदि वेग बढ़ रहा हो तो उसको त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब वेग समय हो गया, दूरी समय हो गया। अब अपन एक और बात करेंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण की भी चर्चा आज ही कर लेते हैं। मान लो अपन वेग समय ग्राफ खींचे तो अपन के इस प्रकार से ग्राफ खींच लें। मान लो ये कोई ग्राफ है, ये 0 है, कोई वस्तु यहां से ऐसे गति करे, ऐसे चल रही है, तो अपन देखते हैं यहां इस बिंदु पर पहुंचती है, ये मतलब B हो गया,
ये u हो गया, यहाँ से यहाँ तक u है, और इसको ऐसे नीचे की ओर अपन मिला देंगे। अब अपन देखते हैं, ये तो क्या हो गया समय, और ये क्या हो गया वेग। वस्तु यहां पर पहुंच रही किसी स्थान पर, इस स्थान पर अपन इसको भी ऐसे मिला सकते हैं। हाँ सर, इसको बिंदु दे दें ए बी सी डी ई। अपन के इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। अपन मान लो इस ऊंचाई में इसका भाग दे दें तो अपन के क्या प्राप्त होगा, अपन के वेग प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो अपन समझते हैं त्वरण, त्वरण के लिए करते हैं त्वरण, ऐसे लिखें गति का प्रथम समीकरण। u बराबर कितना है, u है प्रारंभिक वेग, मतलब अपन इसको निकालेंगे तो अपन के लिए काम होगा कि यदि इसमें ऊंचाई में अपन इसका भाग दे दें, समय का भाग दे दें, तो अपन के त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण को कहते हैं a बराबर ये हो गया BC बटे AB। यदि अपन जानते हैं BC कैसे प्राप्त होगी अपन को, ये U है और ये यहां तक V है, तो अपन एक माने इसको BC प्राप्त होगी CE माइनस BE, और BE किसकी बराबर, AO के बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा CE माइनस AO। ये हो गया तो इसका मान रखें तो BC बराबर आ गया, ये तो हो गया V और ये हो गया U। A बराबर कितना हो गया V माइनस U, और ये AB बराबर कितना है OE के बराबर, और OE का मान कितना है T। यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया इसने T, तो अब AB बराबर अपन T लिख सकते हैं इसकी जगह, तो ये T आ गया। यदि अपन इसको बजगुना कर दें तो ये हो गया AT बराबर B माइनस U। यदि अपन U को इधर ले आए तो ये हो जाएगा U प्लस AT बराबर V। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT। ये न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण है। ठीक है साहब, ये पहला समीकरण अपन ने प्राप्त कर लिया। अब अपन दूसरे समीकरण के लिए भी चर्चा करेंगे। अपन को प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ है, प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT। अब गति का द्वितीय समीकरण, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण। अब देखिए मैं ऐसे कह रहा हूं, S अपन ने पहले भी चर्चा की थी, पहले बताया था S क्या है, U क्या है, V क्या है, T क्या है आदि की चर्चा पहले कर चुके हैं। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले की वीडियो देख लें, उस वीडियो को देखने के बाद में आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और उस प्रकार से अपन उसको निकाल सकते हैं। मान लो अपन S बराबर होता है दूरी, S बराबर दूरी, अगर इसको निकालते हैं अपन, दूरी निकलेगी, जो इसका क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल से अपन किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी की गणना कर सकते हैं। इसकी गणना करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए कि देखो, एक तो समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अपन के दूरी आ जाएगी। S बराबर होता है, इसका सूत्र होता है दूरी बटे दूरी इंटू
सम प्लस त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए S बराबर दूरी की बात करें तो अपन के ये समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति है, तो अपन के ये हो जाएगा OE इंटू EB या OA प्लस 1/2 इंटू AB इंटू ऊंचाई कौन सी हो जाएगी BC। अब अपन OE की बात करें तो OE कितना है S बराबर T और OA का मान कितना है U प्लस 1/2 AB का मान कितना है, अगर यहाँ T है तो ये भी क्या हो जाएगी बराबर है तो T हो जाएगी T इंटू BC का मान कितना है, BC का मान पहले बताया था, यदि इस पूरी ऊंचाई में से ये घटा दें तो अपन को ये प्राप्त हो जाएगी। मतलब अपन के ऐसे करें CE माइनस BE प्राप्त कर सकते हैं अपन। S बराबर U, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं U प्लस T, UT प्लस 1/2 T और ये हो जाएगा V माइनस U, ये प्राप्त हो गया। ये समीकरण नंबर इसको 1 दे दें। अब लिखें गति के समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, इस प्रथम समीकरण से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं कि देखिए V बराबर U प्लस 80 होता है, तो V माइनस U बराबर 80। और यदि अपन ऐसे लिख दें इसमें कि इसकी जगह अपन 80 लिख दें तो S बराबर UT प्लस 1/2 T इंटू 80, इसकी जगह लिखा तो S बराबर अपन को प्राप्त हो गया UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये गति के समान, ये द्वितीय समीकरण था, गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब ये दो बात हो गई, गति का प्रथम समीकरण भी प्राप्त कर लिया, गति का द्वितीय समीकरण कैसे प्राप्त किया, इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ दें तो अपन के दूरी निकलती है। इसको निकालने का तरीका यही है कि इसका क्षेत्रफल निकालें। इस क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज है तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता है इसका, तो इसके देखिए ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो ये लंबाई कितनी है T और ये कितनी है U, तो ये तो हो गया UT। इसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब अपन को वही लेनी है जो इसमें दिया है, 1/2 तो हम नहीं, आधार इसका क्या हो गया AB, ऊंचाई हो गई BC। BC निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा ये B है और इसमें से ये U घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई अपन को प्राप्त हो जाएगी। इसमें अपन मान रख देंगे, ये रख दिया। गति के प्रथम समीकरण से अपन जानते हैं कि V बराबर UT होता है, तो V माइनस U बराबर कर लेंगे, इसको पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो 80 बचेगा, इसकी जगह अपन इसका मान रख देंगे तो 80 स्क्वायर अपन को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन गति का द्वितीय समीकरण में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन बात करें गति के तृतीय समीकरण की। गति का तृतीय समीकरण यदि प्राप्त करना हो तो गति का तृतीय समीकरण, गति का समीकरण प्राप्त करें तो अपन के देखिए वही दूरी ज्ञात करनी है अपन को, दूरी S निकालनी है अपन को, तो अपन ऐसे लिखे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब अपन सूत्र जानते हो समलंब का, तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य की दूरी इंटू इनके मध्य की दूरी। अब समानांतर भुजा कौन सी है, एक ये अपन के समलंब चतुर्भुज कैसा होगा, इस तरह का एक चतुर्भुज होता है जिसको समलंब कहते हैं। ये तो इसकी ऊंचाई हो गई और मध्य की दूरी और समांतर भुजा कौन सी हो गई, AB और CD।
इसका मतलब समांतर भुजा कौन सी हो गई इसमें, 1/2 एक हो गई AO प्लस अपन के ये हो गई CE और इनके मध्य की दूरी ये हो गई, तो अपन के मध्य की दूरी हो गई OE। अब देखिए इसका मान निकालें, S बराबर हो गया 1/2 और ये AO कितना हो गया U, और दूसरा क्या हो गया प्लस V। ये देखिए यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है V है, इनटू इसके मध्य की दूरी कितनी हो गई T। तो अपन के समीकरण जो प्राप्त हुआ 1/2 V प्लस U इंटू T। T बराबर निकालें तो T बराबर होता है वही गति के, इसको समीकरण 1 दे दें, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या है V बराबर U प्लस AT। यदि अपन इसको ऐसे लिखें V, इसको U को पक्षांतरित करें तो AT आ गया, और T बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। इसका मान अपन रख दें, मतलब गति के प्रथम समीकरण से T का मान रखने पर रखें तो S बराबर हो गया 1/2 V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। अब देखिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, S बराबर 1/2 A V प्लस U और V माइनस U। इसको पक्षांतरण करके ऊपर लेके जाए तो ये हो गया 2AS बराबर V प्लस U और V माइनस U। अपन जानते हैं एक सूत्र होता है A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अर्थात इसको खोले तो 2AS बराबर हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये गति का तृतीय समीकरण आ गया। यह गति का तृतीय समीकरण है। तो भैया अपन को समझ में आ जाना चाहिए, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो अपन के समांतर भुजाएं और उसके मध्य की दूरी को अगर निकालें 1/2 से गुना कर दें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अपन ने इनकी ये भुजा थी 1/2 है ही, ये इसकी समांतर भुजा ये तो ये है, इसको इसमें जोड़ दिया, इसके मध्य की दूरी ये लिख दिया। तो अपन जानते हैं ये ऊंचाई U है और ये V है, तो V U प्लस V हो गया और इसके मध्य की दूरी T हो गया। अपन के आ गया T का मान समीकरण 1 से निकाला, T बराबर हो गया V माइनस U अपॉन A। इसका मान रख लिया, मान रखने के बाद में 2A को एक साथ लिखकर और इसका वज्र गुना करा दिया तो 2AS आ गया। तो ये हो गया V प्लस U और V माइनस U। अपन के एक सरल समीकरण A प्लस B और A माइनस B, यदि इसको अपन खोलते हैं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से इनको V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्राप्त हो जाता है और यही गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। आज के लिए इतना ही, अंक प्रश्नों की बात इसके बाद करेंगे। धन्यवाद।